जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त आपका छोटा भाई प्रवीण। दोस्तों, आज का जो क्लास होगा वो सिख के बारे में होगा। मॉडर्न हिस्ट्री की यह लेसन है सिख। और आज का जो रिवीजन क्लास है उस क्लास में हम लोग सिख के 10 जो गुरु हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। और यदि आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं बीपीएससी की जर्नी शुरुआत किया हूं और धीरे धीरे मैं अभी तो थोड़ा अच्छा लाइटिंग वाइटिंग तो नहीं अच्छा आता होगा, लेकिन इसको मैं अपडेट करने का पूरा प्रयास रहेगा। और यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, हर क्लास का मेरे पास पीडीएफ है, यानी कि हर सब्जेक्ट का जो है मेरे पास पीडीएफ उपलब्ध किया गया है। बीपीएससी के लिए है, सभी पीडीएफ बीपीएससी के लिए, उससे नीचे वाला एग्जाम जैसे कि दरोगा में भी काम कर जाएगा। तो आप लोग हमसे ले सकते हैं। वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, जो भी विषय का पीडीएफ आप लोगों को चाहिए कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए बिना देर किए हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए? तो 10 गुरु हुए। तो बहुत लोगों को पता है कि 10वें गुरु, हाँ अंतिम गुरु सबको पता है, लेकिन सबसे पहला गुरु कौन था? तो गुरु नानक। सिखों में सबसे पहला गुरु का नाम था गुरु नानक। गुरु नानक जो कि 1469 से लेकर 1539। देखिए, इनका जन्म जो है 1469 में होता है। हाँ, 1469 में गुरु नानक का जन्म होता है। पाकिस्तान के तलवंडी में होता है, पाकिस्तान के तलवंडी में होता है इनका जन्म। और इन्हीं को जो है नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। नाना साहब भी इन्हीं को कहा जाता है, गुरु नानक को। समकालीन शासक, यानी कि यह जो गुरु था इब्राहिम लोदी और बाबर हुमायूं के समय में ये गुरु नानक था। इब्राहिम, बाबर, लोदी, इन सभी के समय, इब्राहिम, लोदी, बाबर, हुमायूं, इन सभी के समय जो था ये गुरु नानक था। आगे लिखता है कि कलबेई नदी, हाँ यहाँ पर लिखा है कालीबेई नदी। नदी का नाम है कालीबेई नदी ब्यास की सहायक नदी है। गुरु नानक को जो है यहीं पर जो है इसी नदी के किनारे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुरु नानक को ज्ञान की प्राप्ति हुआ किस नदी के किनारे? तो कालीबेई नदी के किनारे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ। आगे लिखता है निर्गुण विचार के यह समर्थक थे। हाँ सही बात है कि गुरु नानक जो है निर्गुण विचार के समर्थक थे, जिसमें कहा जाता है कि ईश्वर निराकार। आगे लिखता है गुरु नानक के धार्मिक यात्रा को उदास्या कहा गया। क्वेश्चन है सिखों में उदास्या का अर्थ क्या है? यहाँ भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिखों में उदास्या का अर्थ क्या है? सिखों में उदास्या का अर्थ क्या है? तो उदास्या का अर्थ होता है गुरु नानक, यानी कि धार्मिक यात्रा को जो है उदास्या कहा गया, धार्मिक यात्रा। क्लियर? आगे गुरु नानक के प्रमुख शिष्य पूछा जाएगा तो मर्दाना। इनके शिष्य जो है मर्दाना। गुरु नानक के शिष्य के बारे में पूछा जाएगा तो मर्दाना इनके शिष्य था, प्रमुख शिष्य। मुस्लिम थे जो वाद्य यंत्र रबाब बजाते थे, यानी कि इनके जो शिष्य थे मर्दाना वो मुस्लिम थे और वाद्य यंत्र एक बजाते थे। उस यंत्र का नाम है रबाब जो है यंत्र बजाते थे मर्दाना। उसके बाद गुरु नानक के बाद जो है अगला जो गुरु बनता है गुरु अंगद बनता है। दूसरा गुरु जो है गुरु अंगद बनता है। हाँ, गुरु अंगद। अगला गुरु जो था ये गुरु अंगद। इनके बारे में देख लेते हैं कि गुरु नानक के सबसे प्रिय शिष्य थे। गुरु नानक के सबसे प्रिय शिष्य गुरु अंगद थे। इनका बचपन का नाम, यानी कि मूल नाम जो था गुरु अंगद का, ये लहना था। लहना इसलिए इनका नाम रखा गया गुरु अंगद का नाम कि अगर माने गुरु नानक ये आत्मा था, इनको नहीं देखता था तो बेचैन ही हो जाता था, इसलिए इनको लहना प्यार से बुलाते थे गुरु नानक। अंगद का अर्थ होता है शरीर का अंग होता है। आत्मा जो है इनको मानते थे, इनको नहीं देखने के बाद बहुत बेचैन हो जाते थे। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का जो है विकास किया। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का जो है विकास किया और पंजाबी भाषा, यानी कि गुरुमुखी लिपि में लिखे जाते हैं। पंजाबी भाषा जो है ये गुरुमुखी लिपि जो है इस भाषा में जो है लिखा जाता है।
और अगला गुरु, तीसरा गुरु जो है गुरु अमरदास। तीसरा गुरु गुरु अमरदास, गुरु अमरदास। देखिए इन्होंने विवाह के लिए लवन पद्धति यानी कि 4 फेरा, 4 फेरा, ठीक है, लवन पद्धति 4 फेरा का जो है प्रयोग किया। इन्होंने पहले संगत फिर पंगत का जो है नीति जो है लागू किया। पहले पंगत उसके बाद संगत, यह नीति जो है लागू किया गुरु अमरदास। गुरु अमरदास जो है यह नीति लागू किया। इन्होंने सिख धर्म में सती प्रथा पर रोक लगाया। सती प्रथा पर रोक कौन लगाया? तो गुरु अमरदास। आगे लिखा गया कि गुरु रामदास, गुरु रामदास यानी कि गुरु अमरदास के दामाद थे, गुरु रामदास। अगला गुरु है गुरु रामदास, गुरु रामदास। दोस्तों यहाँ से क्लास को हम अगले क्लास में हम बनाएंगे, ठीक है, गुरु रामदास। यहाँ से अगले क्लास में हम इस लेसन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। यदि आप लोगों को PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का तो हमें वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। और आप लोगों को मैं बता दूं कि यह जर्नी बहुत ही मेहनती जर्नी है। शुरुआत में तो हाँ करते करते तो बातों बातों में हाँ बोल देते, लेकिन इस जर्नी में जब आते हैं तब पता चलते हैं कि मेहनत कितने है। तो आप लोग भी मुझे समझिए, जानने का प्रयास कीजिए। और यदि आप लोगों को कोई भी PDF किसी भी सब्जेक्ट का चाहिए तो वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद दोस्तों, हर हर महादेव।